आ गया मजा? तो हम लोग वीडियो हटाओ। अब मैं आपको ये जो कट गया 2 बना देता हूँ। कितना अपोजिशन देख रहे हो, इतना अच्छा ड्राइंग बनाया था, कट गया, सब उड़ गया। चलिए अब ये बड़ा सा है, एक छोटा सा सेल बनाएंगे, तो वो आपका क्या है, मोनोसाइट्स। चलिए तो ये बड़ा वाला सेल क्या हो गया, मोनोसाइट्स, है कि नहीं? छोटा मोनोसाइट्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमएमएन फैगोसाइट्स। फुल फॉर्म बोलिए, व्हाट इज एमएमएन? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चलिए नहीं बोलोगे तो मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा, और क्या करूंगा बताओ। मल्टी न्यूक्लिएटेड। प्लीज बी लाउडर, एक्चुअली अभी मैंने ईयरफोन हटा दिया है। तो आप जो मोनोसाइट्स है, इसमें एक बड़ा सा किडनी शेप न्यूक्लियस होगा, समझ रहे हो? तो ये जो न्यूक्लियस है वो राजमा का दाना जैसा, किडनी जैसा होगा, बड़ा सा। एंड इनमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होता है, आपने देखा कि नहीं, एक भी ग्रैन्यूल्स नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। सो ये है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। नाउ अब उनका फंक्शन क्या है, तो नाउ नंबर 1, जो मोनोसाइट्स है यह आपका लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है, कॉमा एमएमएन फैगोसाइट्स होता है, कॉमा लार्ज सिंगल किडनी शेप न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये उसका काम हो गया। ओके, लिम्फोसाइट्स, तो ये स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है। नाउ लार्ज न्यूक्लियस, कॉमा ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइज एंटायर सेल वॉल्यूम। देख रहे हो, पूरा का पूरा सेल को खा गया न्यूक्लियस अकेला। तो प्लेज एन important role in CMIS and AMIS। हो गया? तो you know what is CMIS, AMIS? नो सर। नो सर। फिर कैसे होगा, बोलो। वही क्या बताते हो, प्रोडक्शन वही जो एंटीबॉडीज में हेल्प करते हैं। CMIS AMIS तो क्या पढ़ रहे थे आप लोग 9-10 में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को तो कुछ भी नहीं आ रहा है यार। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है, एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, समझ में? तो ये आपका इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है। हो गया खत्म? चलिए, सो इसलिए ये आपका हो गया विथ रेस्पेक्ट टू फैगोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी। अब हम लोग आरबीसी लिख लेंगे।
बस काम हमारा आज का खत्म हो जाएगा। रेड ब्लड कॉर्पसल्स या एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो मैच्योर आरबीसीज आर क्या, बाइकॉन्केव एंड क्या, बाइकॉन्केव एंड हैव नो न्यूक्लियस। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ई न्यूक्लिएट। पहला, एंटायर वॉल्यूम is filled with hemoglobin। ओके, तो कितना होता है, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन पर आरबीसी होता है, ठीक है ना। उसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट O2 Co2 एंड H प्लस आयंस, ठीक है। ओके ना, उसका डायामीटर कितना होता है, ओके, डायामीटर होता है 7 माइक्रोन। आ गया मजा। तो ये आपका खत्म Yes, हो sir. गया ब्लड। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। ओके, चलिए तो अब हम लोग चलेंगे बाहर। तो अब मैं आपको लिम्फ जो है बता देता हूँ एक लाइन में बस। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस क्या क्या, कॉर्पसल्स। ओके, ब्लड माइनस कॉर्पसल्स। ओके, कॉर्पसल्स हटा दो एंड प्रोटीन्स हटा दो। ओके, तो जो जो चीज बाहर नहीं जा सकता है उसको हम लोग कहेंगे। ओके, ब्लड माइनस आपका और सिंप्लीफाई कर देते हैं, आरबीसीज प्लस प्लेटलेट्स प्लस प्रोटीन्स। ओके, तो ये सब होगा। और ओके, तो प्लस प्रोटीन्स प्लस न्यूट्रिशन, जो भी खाना वाना होगा वो सब हम दे देंगे, प्लस ऑक्सीजन। इज इट अंडरस्टूड? इसका मतलब ये सारों को माइनस करना है आपको, मैथमेटिक्स समझो। ब्लड से आरबीसी हटाओ, प्लेटलेट हटाओ, प्रोटीन्स हटाओ, न्यूट्रिशन हटाओ, O2 हटाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिम्फ। बट जोड़ेंगे क्या, प्लस वेस्ट प्लस absorbed fats and fat soluble vitamins from digestive system। क्योंकि जब हम लोग फैट्स अब्सॉर्ब करते हैं ना, वो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है। ये सब आपको पता नहीं होगा, इसलिए समझाने का कोई फायदा नहीं। तो अब्सॉर्ब फैट्स प्लस फैट्स हो गया, प्लस वेस्ट जो है आपका मेटाबॉलिक वेस्ट, ये सब यूरिया फ्यूरिया होगा, उसको फेंकने के लिए ले जाना पड़ेगा, ठीक है नहीं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्लस इसमें आ जाएगा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्यों बोलिए, व्हाई लिम्फोसाइट्स? as lymph organs are sites of production of lymphocytes। हो गया? तो ये आपका हो गया लिम्फ खत्म, ठीक है जी। तो इसको आप एक बार देख लेंगे।
लास्ट में आ जाएगा आपका क्या, आपका आ जाएगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। आप लोग इसको पढ़ लेंगे। आप लोग का एग्जाम किस दिन है? Tuesday. ट्यूसडे। हाँ, तो हम लोग मंडे को भी एक दिन शाम को डाउट डिस्कशन कर लेंगे। ओके, ओनली एनसीईआरटी डाउट्स विल बी एंटरटेन्ड, सो डोंट वेस्ट माय टाइम बाय आस्किंग अदर थिंग्स। सर ये हाफ ईयरली में सिर्फ एनसीईआरटी आएगा तो? तुम्हारा स्कूल में जो भी एग्जाम होगा एनसीईआरटी ही आएगा, बोर्ड सब में एनसीईआरटी। अच्छा सर, ठीक है सर। चलिए, तो अब हमारा आ जाएगा स्केलेटल टिश्यू। उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, बोन। ओके, तो अब उसको हम लोग बोन डिस्कस करेंगे। ओके, सो बोन, द मैमेलियन बोन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो अगर बाहर से देखोगे पेरियोस्टियम होगा। अगेन आ गया कि नहीं पेरी? ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, इट Yes. comprises two distinct layer, a thin outer layer of क्या WFCT and a layer of osteoblast. Osteoblast क्या होता है? बोन फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद नंबर 2 होगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपका ऑसेइन प्रोटीन होगा। ओके, नाउ द मैट्रिक्स फॉर्म्स थिन प्लेट्स या थिन लेयर्स कॉल्ड लैमेली। ओके, तो इसलिए बोन में जो भी होगा लैमेलर होगा, लैमेली या layers. The lamellae which occurs around Haversian canal are called Haversian lamellae. Okay, ये एकदम बेकार सा इसमें दिया हुआ है। चलो ये मैं आपको बता देता हूँ क्या करेंगे। ऑस्टियोसाइट्स एक्चुअली इसमें मैट्रिक्स में ऑस्टियोसाइट्स are arranged in 4 types of lamellae. Okay, osteocytes are arranged in 4 types of lamellae. Number A, outer circumferential lamellae. तो ये क्या होगा? दे आर इनर टू द पेरिओस्टियम। ठीक है, उसके बाद एटा सब तुम पढ़ी ना, एटा सब बुझिया बहुत कष्ट होगा, तो कौन करिया, तुम लोग भी सुनते नहीं हो। इनर, दे आर आउटर टू एंडोस्टियम। Okay, they are outer to endosteum. तापरे उसके बाद है हैवर्शियन लैमेली। ओके, इसको हम लोग कहेंगे हैवर्शियन लैमेली। तो हैवर्शियन क्या होता है? एक्चुअली इन मैमेलियन बोन्स there are क्या long vertical canals, okay, known as क्या Haversian canals. ये सिर्फ मैमल में होगा, याद रखना। So they are meant for the passage of blood vessels, lymphatics, nerve fibers, okay, blood, lymph, nerve fibers, okay,
तो उसके जाने आने के लिए रास्ता होता है। तो इसके चारों ओर जो ऑस्टियोसाइट्स होगा उसको हैवर्शियन लैमेली बोलेंगे। नाउ फाइन, नाउ उसके बाद एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो द हैवर्शियन lamella are interconnected with the help of horizontal layers, horizontal tubes known as क्या? known as Volkmann's canal। ये आपका 9th में भी है, बट आप लोग कुछ भी आपको याद नहीं। यस सर सर पढ़ा। कैनल नहीं पढ़ा है और तो सर ये पढ़ा है हैबर्सन कैनल पढ़े थे। तो दे आर नोन एज वोल्कमैन्स कैनाल्स। ठीक है, तो ये आपका इंटरकनेक्टिंग में मदद करी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तापरे लास्ट होता है इंटरस्टिशियल lamellae। Okay, so these are found in the spaces between the lamellae। ठीक है, तो जो गैप बच गया मैं दिखाऊंगा अगर समय मिला तो, between the lamellae। ठीक है, तो ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 4 तरह का लैमेली होता है। अगर बोन बोलोगे ना तो बोन में ये आपको पर एकदम खून में मिला हुआ होना चाहिए, इसको आप भूल नहीं सकते हो, ये हर बार आएगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आ जाएगा अंदर वाला लेयर, उसको एंडोस्टियम बोलते हैं। ओके, तो इसको हम लोग एंडोस्टियम बोलते हैं ना। इनर लेयर है, इट कंप्राइजेस ऑफ अगेन 2 distinct layers। okay, 2 distinct layers, a thin layer of वही same thin layer of WFCT and क्या, a layer of osteoblasts। okay, now उसके बाद आ जाएगा बोन मैरो। ठीक है, तो ये आपका बोन मैरो आ जाएगा। और क्या, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ द बोन है। नाउ इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। फाइन, सो नाउ इन द गैप्स, जो गैप्स में, ओके, नाउ आफ्टर ऑल द मैट्रिक्स gets deposited with hydroxyapatite crystals, calcium salts। ठीक है, तो ये फुल स्टॉप। इट मेक्स द बोन हार्ड एंड डेंस। ठीक है, तो आपका ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हड्डी हार्ड क्यों है? क्योंकि उसमें आपका डिपोजिशन है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स का। चलिए, तो एक्चुअली इसके लिए भी मुझे एक और चीज खोलना पड़ेगा, फिगर, इसमें मूवमेंट लोकोमोशन खोलना पड़ेगा। क्योंकि एक बहुत खूबसूरत डायग्राम है, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग इसको देखे नहीं हो। हाँ, जेसीआरटी कंटेंट के लिए बहुत तुम लोग को भी मेहनत करना होगा। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया।
कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? बस ये डायग्राम देखो ना, दिल खुश हो जाएगा आपका। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम्स ऑफ आवर 2-year सिलेबस। समझ में आया? चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हो बोन? Yes, यस sir. सर। आ गया मजो? ओके। जी सर। यस सर। अब आप देखिए, अब फिर भी आप जेजेस को लाइक नहीं करते हो। आप देखिए नाउ, ये क्या है बताओ? पेरियोस्टियम। तो उसमें बाहर वाला कनेक्टिव टिश्यू है WFCT, अंदर वाला क्या है आपका मैट्रिक्स, एक जो ऑस्टियोब्लास्ट लेयर है। उसी तरह इधर क्या होगा? एंडोस्टियम। तो दिख नहीं रहा है, यहाँ एक और लेयर होगा, वो एंडोस्टियम है। ओके, ये कौन सा लेयर है? देखो, आउटर लेयर ऑफ आउटर सर्कमफेरेंशियल लेयर। समझ रहे हो? देख रहे हो? विजिबल और नॉट? ये लाइन 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 Yes, लाइन है। फिर ये क्या है? हैवर्शियन कैनाल। देख रहे हो? उसके अंदर आर्टरी है, वेन है, लिम्फ वेसल है, एंड ये जो है ये हैवर्शियन लैमेली postman. layers. These layers are Haversian lamellae. एंड ये जो बीच बीच में गैप है, यहाँ 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 है, ये सब क्या है? इंटरस्टिशियल लैमेली। अंडरस्टूड? सो दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल लैमेली। ये कहाँ मिलता है? देख रहे हो? डेंस बोन में। अब ये देखो, ये हैवर्शियन कैनाल है लंबे वाले, ये हॉरिजॉन्टल कैनाल कौन सा है? बोले। सो दे आर द वोल्कमैन्स कैनाल। ये जो कम्युनिकेटिंग कैनाल है वोल्कमैन्स। देख रहे हो? ये जजेस सब पढ़ाते हैं इतना सारा चीज। ओके, अब इसमें कितना पेज है वो दिखेगा नहीं। ये देखो यहाँ कितना पेज है, देखो 25 पेज। तो 25 पेज फोटो दिखाया जाता है मूवमेंट लोकोमोशन में, बट आपको मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। चलिए, तो आया समझ? तो ये एक और फोटो है, शायद इससे भी एक अच्छा फोटो है। ओके, वो आप क्या ना ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए फिर मैं दिखा नहीं रहा हूँ ना। आप वो लैमेली क्या है उसको थोड़ा मैं मैग्नीफाई करता हूँ। यहाँ देखिए, बड़ा नहीं हो रहा है ना। देख रहे हो? ये सब दिखाया जाता है हमारे यहाँ, बट क्या करेंगे, तुम लोग ऑफलाइन हो ना। ये देखो, यू सी दिस लेयर, ये देख रहे हो? ये है लेयर्स ऑफ ऑस्टिया। देखे कि नहीं? अगर मैं रिंग्स बनाऊं, देखो ये एक सर्कल है, देखा? ये एक और सर्कल है, देख रहे हो? ये एक और सर्कल है। उसी तरह हम एक और सर्कल बनाएंगे। देखो, देख रहे हो? तो ये बहुत सारे लेयर्स। तो एक तो अगर क्वेश्चन आया ग्रोथ ऑफ बोन कैसे होता है, तो क्या बोलोगे? लैमेलर। आ गया मजा? माने अगर डलेगा तो पूरा लेयर दिख रहा है कि नहीं सबको? लेयर्स। यस सर। यस सर। इज कॉल्ड लेयर्स। अब इसमें जो ऑस्टियोसाइट होगा वो आपके ऐसे डॉट 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 जैसे होंगे। ओके, सपोज मैं हार्ड बना देता हूँ क्योंकि डॉट बनाने में टाइम लगेगा। ये ऑस्टियोसाइट्स है। लेयर हो गया, लेयर हो गया, लेयर हो गया। देख रहे हो? तो ऑस्टियोसाइट्स आर अरेंज्ड एज लेयर्स। अब समझ में लैमेला क्या होता है? आ गया मजा? Yes, sir. तो ये है Yes, sir. आपका लेयर्स। समझ में? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लैमेला। आया समझ? चलिए, तो ये भी आपके लिए सेव कर दिया जाए।
तो आपका बोन हो गया फिनिश। बस और थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे लिए। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, आपका कार्टिलेजेस। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस द कार्टिलेजेस। तो आपका खत्म हो जाएगा, आप आराम से पढ़ लीजिए। देखिए कितना चीज है दिखाने के लिए आपको। तो कार्टिलेजेस भी मैं आपको एक टेबल से पढ़ा दूंगा तो इजी होगा याद रखने के लिए। ये देखो ये देखो ये देखो, आ गया मजा। हाँ कि नहीं, देखो ऑस्टियोसाइट दिख रहा है, लामेला, ये लामेला दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज ऑस्टियोसाइट, देख रहे हो। तो ये आपका ऑस्टियोसाइट है एंड ये आपका लैमेला है। चलिए, सो यही चीज हम लोग देख रहे हैं अभी। ब्लड आ गया। कार्टिलेज कहाँ गया, ऊपर रह गया क्या। 15%। देखो कितना फोटोज आपके लिए कलेक्ट किया है मैंने, देखे। जी सर। ओए हैंग हो जाता है एक्चुअली ज्यादा होने से ना। ऐसे लोग कार्टिलेज वाला फोटो कहाँ है, ढूंढ रहा हूँ। तो कहाँ गया कार्टिलेज। अजीब बात है, तुमने चुराया क्या। ये रहा ये रहा, भाग यहाँ से, बहुत डिस्टर्बिंग है ये। चलो आगे आपको दिख रहा है। जी सर दिख रहा है। चलिए, तो कार्टिलेजेस में आप देखिए, तो आप इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है मैं टिक कर दे रहा हूं, तो आप आराम से जब घर में वीडियो देखोगे तो उसको लिख लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकेशन। तो ऑलवेज रिमेंबर ये फर्स्ट कार्टिलेज होता है, फर्स्ट कार्टिलेज होता है हायालाइन। ओके, तो इसमें नो फाइबर्स होता है, कॉमा, सो ग्लास लाइक मैट्रिक्स। ओके, तो इसको हाईलाइन क्यों बोलते हैं, हाईलाइन का मतलब होता है ग्लास। ओके, कांच। तो इसका जो मैट्रिक्स है कांच जैसा है। क्यों कांच जैसा है, क्योंकि उसमें कोई फाइबर नहीं होता है। बट इलास्टिक क्यों होगा बोलो, हैज इलास्टिन प्रोटीन, है कि नहीं। जब गिरिजा का मैं कान मोड़ता हूं वो टूटता क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें इलास्टिक कार्टिलेज है। ओके, एंड फाइब्रो कार्टिलेज का मतलब क्या है, हैज कोलाजन प्रोटीन। ओके, हैज कोलाजन प्रोटीन। आया समझ। सो दिस इज द केस नाउ। तो इसलिए लोकेशन आप याद रखेंगे, तो आपको बस कुछ ही याद रखना है, सब तो आप याद नहीं रखते हैं। तो इसलिए फीटल स्केलेटल टिश्यू, ओके, ये आप याद रख लेंगे। तापरे आपका जो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ जॉइंट्स, आर्टिकुलर मतलब जॉइंट बनाना। तो जो भी जॉइंट बनेगा ना, जॉइंट में जो भी कार्टिलेज होगा वो आपका हाईलाइन कार्टिलेज है। कॉस्टा माने रिब्स, तो रिब कार्टिलेज। लैरिंग्स जो वोकल कॉर्ड है आपका, तो तब ट्रैकियल रिंग्स, ये सब आपका हाईलाइन कार्टिलेज है। इधर क्या है, इलास्टिन पिन्ना ऑफ ईयर, जिसको हम पकड़ के मोड़ते हैं। ओके, उसके बाद एपिग्लॉटिस जो खाने को ट्रैकिया में घुसने नहीं देता। आप इतना याद रखिए, एक्सटर्नल ईयर कैनाल। फाइन, ये है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना याद रखिए, आपके लिए काफी है। हो गया।
now if we go ahead, अब फंक्शन क्या है? तो कार्टिलेज बेसिकली स्लिपरी होता है, ओके तो इसलिए उसका फंक्शन क्या है? ओके तो ये है आपका इलास्टिसिटी देता है, ये आपका स्ट्रेंथ देता है, एंड ये आपका क्या है? इट प्रोवाइड्स दी एक हार्ड सरफेस देता है। तापर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ओके जो पेरिकॉन्ड्रियम ये किस में होता है? ये होता है हायालाइन में, येलो में एब्सेंट in what? In white fibrocartilage. Can you guess क्यों इसमें एब्सेंट है? बताइए क्यों इसमें एब्सेंट है? जल्दी बताओ, चुप बैठने से फायदा कुछ नहीं है, जल्दी बताइए। present in internal parts. Why it again? Don't answer nonsense ways. मैं आपको एब्सेंट क्यों है बोल रहा हूं, तू प्रेजेंट क्यों है बोल रहा है, बदतमीज नहीं है। अब ये आपका, मैं आपको 3 बार, यार इतना डिस्टर्बिंग नॉनसेंस। सो ये आपका 3 तरह का कार्टिलेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ओके ये 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस हैं। तो आपको याद रखना है कैसे बनाएंगे, अंडरस्टूड? तो कैसे बनाएंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे? मैट्रिक्स बना लेंगे, पेरिकॉन्ड्रियम बना लेते हैं पहले। नाउ अब मैं पेरिकॉन्ड्रियम बना रहा हूं, तो पेरिकॉन्ड्रियम होगा आपका हाइलाइन में एंड येलो में, ओके ये पेरिकॉन्ड्रियम है, इसमें कुछ सेल्स होंगे, ये पेरिकॉन्ड्रियम है, इसमें कुछ सेल्स होंगे। तुम लोग थोड़ा भी भेजा नहीं यूज करते हो। अरे इसमें तो ऑलरेडी कोलाजन है, फिर एक तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लगाने का क्या जरूरत है? देख रहे हो, पूरा एकदम भेजालेस आप लोग काम करते हो। अब इसमें देखिए, इसमें जो मैट्रिक्स है वो एकदम कांच जैसा होगा, ट्रांसपेरेंट, बट इनमें जो मैट्रिक्स होगा ये थोड़ा सा माने हल्का, उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। फाइन, सो लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब उस मैट्रिक्स में खाली जगह होंगे, खाली जगह दो, उस मैट्रिक्स में आपके खाली जगह होंगे, एंड उन खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? लैक्यूना, ओके तो यहाँ भी खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है, ओके so these are called lacuna. Fine. lacuna का मतलब क्या होता है? खाली जगह। फाइन, अब इस खाली जगह के अंदर आपके सेल्स होंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है जी। तो जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो आपको आइदर 1, 2 या 4 मिलेंगे। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सपोज यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सपोज यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आइदर 1, 2 और 4, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग 4 ठो बना देते हैं। ये है आपका क्या? कॉन्ड्रोसाइट्स। फाइन, तो मैं हाथ से बनाता हूँ, जल्दी होगा। फाइन, सपोज इसमें 2 है, 1, 2, 3, 4, तो ये लैक्यूना है, ओके लैक्यूना। इसमें 4, ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। अब अगर कोलाजन फाइबर होगा तो बंडल में होगा, तो फाइबर आने से क्या होता है? ओपेसिटी बढ़ जाता है। अगर येलो फाइबर होगा तो ब्रांच्ड होगा, सिंगली होगा, पेड़ जैसा होगा। सो ये हो गया येलो फाइब्रो कार्टिलेज,
white fibrocartilage, hyaline cartilage. Okay, so this is matrix, this is lacuna, and these are chondrocytes. Finished. हो गया? तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू खत्म. इतना आराम से पढ़िए. मंडे